निम्न आलेख का अध्ययन कर बताइए कि वर्ष 2020 में कितनी मिलीमीटर वर्षा हुई। तो ठीक है, ये क्या बता रहा है 2020 कब है, ये है इसका यहाँ तक आलेख है। कितना 160 मिलीमीटर कितना हुआ है, 160 मिलीमीटर। आगे फिर के बाद तुम 6 या 8 क्लास में जाओ तो इन चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। ये चार्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इसके, ये तो हमें क्या है, बार चार्ट कहलाता है, पट्टी है ना, आलेख है। इसके अलावा पाई चार्ट भी होता है, इसके अलावा लाइन चार्ट भी होता है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो सामान्य तरीके से आपको समझ में आए इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। आपने कभी कभी क्रिकेट देखा होगा टीवी में, क्रिकेट देखते हैं ना, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या रहता है कि जैसे कोई पारी खेल चुकी है, कोई पारी खेल चुकी, दूसरी पारी का खेल चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ, जो ग्राफ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, ग्राफ इस तरह से रहेगा। वो बताएंगे कि मान लीजिए कोई पारी पहले से खेल चुकी है तो ऐसे बताएगा, ऐसे ऐसे रहेगा। दूसरी पारी का भी बताएगा को ऐसा चल रहा है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में जितना फ्लो इसमें हो रहा था, इतने ओवर में ये बनाया था रन, यहाँ पर अगर अगर वो ये बताने की कोशिश करे, जैसे देखेगा मान लीजिए यहाँ पर पहले से ऑस्ट्रेलिया, तो ये तो जब रिव्यू रिव्यू लेते हैं तब तो बताते हैं। रिव्यू में भी बात होती है, मतलब फाइनली देखा है ना आपने इन चीजों से जो मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या रहता है, यहाँ पर ओवर रहता है, रन रहता है। यहाँ क्या रहता है, ओवर, और यहाँ क्या रहता है, रन। तो यहाँ ऐसा बताया गया, ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, बढ़ेगा आगे ही, लेकिन ऐसे चलता रहता है ना। इसका मतलब क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक लगभग लगभग सामान्य चल रहा था, लगभग लगभग, जैसे रिव्यू लेते हैं तो बहुत, ठीक है ना। फिर यहाँ यहाँ बॉल की नहीं बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहा है, रन की बात कर रहे हैं। कि कोई पारी, मान लीजिए यहाँ पर 10 ओवर तक नॉर्मल रन रेट चल रहा था, अचानक से एक ओवर में उन्होंने कितना बना दिया, 25 रन। तो ये बढ़ जाएगा रेट, बढ़ जाएगा ना। फिर क्या हुआ कि अगले ओवर में कुछ भी नहीं बन पाया, उतना ही रन रहा है, देखिए उतना ही रन रहा है ना। फिर क्या अगले ओवर फिर से उन्होंने 15 रन बना लिए, 20 रन बना लिए, फिर से ऊपर हाइट हो गया, चढ़ गया। फिर अगले ओवर में फिर सामान्य। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जैसे एक ओवर में खूब तेज खेला, उन्होंने एक ओवर में कम खेला, या फिर किसी बॉलर को जज कर रहे थे, बॉलर कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये सारी बातें स्टेटिक्स कहलाती है, क्या कहलाती है, स्टेटिक्स। मतलब जो हमारे गणित होते हैं ना, गणित के ही बहुत सारे प्रकार होते हैं, मैथ होते हैं ना, मैथ में बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे आपने खुद पढ़ा है, आपने देखा रिकॉर्ड पढ़ा ना आपने, हम लोगों ने रिकॉर्ड, उसको बोलते त्रिकोणमितीय बोलते हैं, गणित है, ठीक है ना। फिर अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, आलेखों की माध्यम से कर रहे हैं, डाटा के ऊपर, ये इसको बोलते हैं स्टेटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटिक्स बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, इसी तरह एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस होता है, लंबाई एवं ऊंचाई, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस होता है। इसी तरह क्या होता है, एक तो अंकगणित होता है, जिसमें सिर्फ नंबर नंबर की बात किया जाएगा। एक क्या होता है, बीज गणित होता है, जिसमें क्या होता है, व्यंजक होते हैं, एक्स वाई जेड जो हम लोगों ने पढ़ा है, सब पढ़ा है हम लोगों ने। तो आज से पहले, यानी कि आज का मतलब ये जो चैप्टर चल रहा है, इससे पहले क्या हम लोगों ने एक्स वाई जेड में काम किया था, जो हमने फिफ्थ क्लास में या फोर्थ क्लास तक बात करो, क्या एक्स वाई जेड में कोई कैलकुलेशन किया था आप लोगों ने, माना कि लंबाई बराबर एक्स, या माना कि संख्या बराबर, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या आप लोगों ने, नहीं पढ़ा था। तो ये बताइए, क्या कभी सोचा था कि हमारे मैथ में एबीसीडी और एक्स वाई जेड भी आ जाएगा, दिमाग में नहीं था। आपको मैं बता दूं, अभी तो एबीसीडी तक हम लोग शामिल हैं, यानी कि लिमिटेड। आगे चल के क्या हो जाएगा, बिंदुओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी भी बिंदु का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट का, लेकिन डॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, डॉट के माध्यम से मैट्रिक्स करते हैं, मैट्रिक्स लगाई जाएगी, डब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत सारे चीज मैट्रिक्स, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। चिन्हों का भी मान रहा करेगा, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। उन चीजों की बात रहती है, ठीक है। जैसे पाई का नाम सुना, पाई, पाई, पाई क्या होता है, वो जो दिन में लग जाता है, मैथ वाला भी पाई होता है, उसका मान 22/7, यानी कि उस चिन्ह का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिन्ह का मान हो जाएगा। आगे चल के बात करो, जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे
खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। निम्न चित्र का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कार चालक द्वारा तय की गई किसी दूरी को 5 स्थानों पर उसकी कार की गति को नोट करो। क्लियर क्लियर है, तो डाउट पूछने वाले हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इस निम्न चित्र का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कार चालक द्वारा तय की गई किसी दूरी को क्या बता रहा है, 5 स्थानों पर उसकी कार की गति को नोट किया गया। यानी कि क्या हुआ, मेरठ में उसकी गति क्या था, 90 किलोमीटर। अलीगढ़ में वो क्या रेट से 150 के हिसाब से चल रहा था। आगरा में क्या रेट से चल रहा था, 60 किलोमीटर। टुंडला में किस हिसाब से चल रहा था, 120 के हिसाब से। और फिरोजाबाद में भी वो 120 के हिसाब से लगभग चल रहा था। अब प्रश्न, वह किस स्थान पर कार की न्यूनतम गति नोट की गई। सबसे कम गति कहाँ थी, आगरा। वेरी गुड, ऐसे ही समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तकों की बिक्री का माहवार आंकड़ा निम्न चित्र के अनुसार दर्शाता है। माहवार यानी कितने महीने में, किस महीने में उसने कितनी पुस्तकें बेची। तो क्या बोल रहा है, जनवरी में उन्होंने 4 बंडल बेचे, फरवरी में उन्होंने 5 बंडल बेचे, और मार्च में उन्होंने 6 बंडल बेचे, अप्रैल में उन्होंने 3 बंडल बेचे, और मई में उन्होंने कितना, 3 3 6 2 8 बंडल बेचे। हम बंडल मान रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, एक बंडल बराबर 2 दर्जन, एक बंडल बराबर 2 दर्जन मतलब 2 दर्जन मतलब 24। ये बात क्लियर है। अब ये क्या पूछता प्रश्न, ये तो बता रहा था अपने निर्देश का, ये क्या बता रहा प्रश्न, पुस्तक विक्रेता ने फरवरी और मई में बेची पुस्तकों की आधी पुस्तकों को आधे दाम पर बेचा। फरवरी और मई में जो पुस्तकों को बेचा उन्होंने, वो कितने में बेचा, आधे दाम। कितने बेचा, आधे दाम पर बेचा, ठीक है ना। जबकि शेष को पूरे दाम पर, शेष को पूरे दाम पर, ठीक है। यदि एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपए हो, यदि एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपए हो, तो फरवरी और मई की सभी पुस्तकों को विक्रेता ने कितने रुपए में बेचा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछा, फरवरी और मई में उन्होंने कितने रुपए की पुस्तक बेचा। फिर से पढ़ें एक बार प्रश्न। पुस्तक विक्रेता ने फरवरी और मई में बेची पुस्तकों की आधी पुस्तकों को आधे दाम पर बेचा। फरवरी और मई में कुल उन्होंने कितना बेचा, उसकी आधी पुस्तक को उन्होंने आधे दाम में बेचा, और आधी पुस्तक को उन्होंने पूरे दाम में बेचा। प्रश्न समझ में आया, दोबारा पढ़ना समझ में आया आपको, ठीक है ना। अभी लिखना नहीं कोई भी, क्या करते हैं, प्रश्न जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप आंसर नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। देखो, पुस्तक विक्रेता ने फरवरी और मई में बेची पुस्तकों की आधी पुस्तक को, तो पहले हम निकाले फरवरी और मई में उन्होंने कितनी पुस्तकें बेचा, यही निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर आधी पुस्तक उन्होंने कितने बेचा, आधे दाम में। कितने में, आधे दाम मतलब 20 का आधा 10 में बेचा, और आधे दाम को उन्होंने 20 में बेचा। तो कुल कितना रुपए उन्होंने कमाया, या कुल कितना पैसा उन्होंने पुस्तक बेचा, यही पूछ रहा है ना। जबकि शेष को पूरे दाम पर, यदि एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपए हो, तो फरवरी और मई की सभी पुस्तकों को विक्रेता ने कितने रुपए में बेचा, ठीक है, समझ में आई बात। फरवरी और मई में उन्होंने जितनी भी पुस्तक बेचा, उसका आधा आधे दाम पर और आधा पूरे दाम पर। तो हमको क्या निकालना है, कुल उन्होंने कितने रुपए की पुस्तकें, क्लियर हुई बात। चलो ठीक है, फरवरी कहाँ है, यहाँ है, और मई कहाँ है, ठीक है। तो फरवरी का और मई के मिला के 2 2 4 1 5 हो गया, 5 2 7 2 9 2 11 2 13। पुस्तकों की कुल संख्या बराबर कितने बंडल हैं, 13 गुणे 24, 13 गुणे, बताओ सही बात है, एक बार फिर से गिन लेना था, गलती ना हो। 2 2 4 2 6 2 8, और 8 5 13, 13 बंडल हो रहे, क्लियर है।
एक बंडल में कितने पुस्तकें हैं? 12। 2 दर्जन। एक बंडल में 2 दर्जन। 2 दर्जन, 2 दर्जन मतलब 24 पुस्तक। तो 13 बंडल गुणे 24 कर दिया हमने। ठीक है, तो कितने पुस्तक निकाल लीजिए आप। 13 चौको 52, ये 2 आया, 5 आ गया। ठीक है ना, 13 दूना 26, 5 टोटल कितनी पुस्तक हो गई? 12। दोनों महीनों को मिलाकर उसने 312 पुस्तकें बेची, जिसमें से आधी पुस्तक को उन्होंने आधे दाम में बेचा। ठीक है ना, तो आधी पुस्तक बराबर। 12। हाँ, 312। 2 एक कम, 2 पंचा, 2 छक्का, यानी 156 पुस्तकों उन्होंने क्या बेचा? ठीक है ना, आधे दाम में। और 156 पुस्तक को उन्होंने, ठीक है, क्या हुआ, आधे दाम में कुल कीमत बराबर 156। क्लियर है? और पूरे कीमत में मतलब चल रहा है, क्या लिखा है ना, 156 गुणे, ठीक है भैया, 0 लगा दें अपन। ठीक है ना, 2 छक्का 12 के 2 हाथ सिलाई 1, 2 पंचा 10, 1 11, 1। ठीक है ना, 2 एक कम 2 और 1, कोई दिक्कत? जोड़ दे दोनों को, 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। कुल मिला के उन्होंने 4680 रुपए का सामान पुस्तक बेचा है। सर मैं समझ में आई बात, क्या पूछना चाह रहा था? देखिए इसको, क्या क्या, नहीं वो नहीं आया है, ये निकाले हैं पलो। ठीक ना, तो इसका आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है ना, अगला देखिए, इसकी भी मैं बात कर रहा था। ये लाइन चार्ट, लाइन का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइन चार्ट। हम लोग कौन सा चार्ट पढ़ा? बार चार्ट पढ़ा, पाई चार्ट पढ़ा, और ये कौन सा है हमारा? लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन देखिए इसमें बता रहा है, क्या बता रहा है? निम्नांकित निम्नलिखित रेखा चित्र एक स्कूल में विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि 2019 में कितना है? 200। 2019 में कितना है? 200। और 2020 में कितना है? 400। 2021 में कितना है? कम हो गया, 300 हो गया। और 2022 में कितना हो गया? 500 हो गया। और 2023 में कितना हो गया? 400। 300। कितना हो गया? लेकिन अब पूछ क्या रहा है? किस वर्ष स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी? कब थी? 500 कब थी? 2022 में। 500 कब थी? 2000। सही बात है ना? चार्ट कैसे पढ़ा जाता है कुछ की बात देखिए, 2022। रोशनी समझ में आ गई बात? क्यू तो है ही नहीं यार इसमें, इसमें टाइप नहीं होगा। चलो देखो, हम लोग देखते हैं। वैसे एक क्वेश्चन आना ही है, ये बात दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन आना ही है। सर कुछ टेस्ट में आए, सर की डायग्राम बने रहेंगे ना? हाँ, आएगा। देखिए इधर नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री, यानी बर्गर की संख्याओं को दर्शाता है। ठीक है ना, किसकी संख्या को दर्शाता है? बर्गर की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, पहला वाला दिखा है बुधवार को, दूसरा दिखा है बृहस्पतिवार को, तीसरा शुक्रवार को, अगला शनिवार को, अगला रविवार को बंद है। रविवार को क्या है?
ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, बर्गरों की कुल बिक्री 320 है। कुल बिक्री कितनी है? 320 है। तो रविवार को कितने बर्गर बिके बिकेंगे? 90। नहीं, पहले बात समझो, प्रश्न क्या बोल रहा है। पहले ये देखो कि जितना इसने बताया है, जितना इसने बताया है ना, तो क्या बताया है कि बुधवार को जो बिका है, कितना बिका है? 40 बिका है। कितना बिका है? 40। फिर गुरुवार को, 60। कितना बिका है? 60 बिका है। फिर शुक्रवार को 80 बिका है। शनिवार को 55। और शनिवार को कितना बिका है? 55 बिका है। रविवार को बता नहीं रहा, रविवार को लेकिन बिका है, बिका है। ये क्या बोल रहा है देखिए, बर्गरों की कुल बिक्री 320 है। बर्गरों की कुल बिक्री, रविवार को कितने बर्गर बिके? तो पहले हम इनको जोड़ लें, कितने बर्गर बिके। अब 320 में क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा रविवार को। जो बाकी बचे हैं वही तो रविवार को बिके हैं। तो ठीक है, जोड़ो इसको, क्या हो जाएगा, यहीं पे जोड़ दें अपन। 80, 60, 55, 40, 5 हो जाएगा। 8 से 14, 14 5 19, 19 4 23। ये हमारे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की बिक्री है। और टोटल बिक्री कितनी है? 320। कितनी है? ठीक है ना। तो रविवार बराबर क्या? 320 माइनस 235। 10 में 5 गया 5, 11 में 3 गया 8, और 2 में 2 गया 85 तो बिके हैं। कितने बिके हैं? यानी रविवार को सबसे ज्यादा बिके हैं। रविवार को कितना बिका है? हमारी बात, प्रश्न को हमेशा से दिमाग में रखिए, क्या बोल रहा है वो। बाकी दिनों को बताया है, 4 दिनों का, एक दिन का नहीं बताया। ठीक है, अगला निकालिए। मंगलवार को 4 पौधे बेचे गए। आ गया, क्या बोल रहा है देखिए, निम्न चित्रालेख द्वारा नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को बताता है। एक पौधा बराबर 20 पौधा, यानी ये जो निशान बना है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो बोलो सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या। उसमें उतना दिए 2, 4 2 6, 6 5 11, 11 11 3 14, 14 5 19, 19 गुणे 20 बराबर 380। क्लियर है? चलो अगला लगाइए। एक डब्बा बराबर 5 के दर्जन बोल रहा है, एक डब्बा बराबर 5 दर्जन। दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है? कुल डब्बा गिनो, उसमें 5 नहीं है, दर्जन में पूछा है क्या? नहीं, केलों की कुल संख्या पूछ रहा है। 5 दर्जन बराबर कितना होता है?
60 60 पे गुना करना पड़ेगा। हाँ जब अगर वो दर्जन को उसका कितने दर्जन बेचे गए तब हम क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं और वो क्या दिख रहा है केलों की संख्या है यानी कि 12 से 60 से गुना करना पड़ेगा। कितने टक में है 2 4 6 7 2 9 10 4 14 14 आ गया आंसर। चलो ठीक है। चौथा देखो निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए ठीक है ना।